नमस्कार दोस्तों, एक सीधा और बड़ा सवाल है, क्या विजय की टीवी के 2026 में तमिलनाडु की राजनीति का पूरा गेम पलट देगी? नए साल की शुरुआत के साथ ही देश की राजनीति एक बार फिर से तेजी से गर्माती नजर आ रही है और 2026 के विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि नए विकल्प बनाम पुरानी राजनीति की लड़ाई है। डीएमके बनाम एआईएडीएमके बनाम टीवी के मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है और सियासी जंग अब तक की सबसे दिलचस्प होने वाली है। सवाल बिल्कुल साफ है, क्या एमके स्टैलिन एक बार फिर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रख पाएंगे? क्या एआईएडीएमके राजनीतिक वापसी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या विजय की टीवी के किंग मेकर बनेगी या गेम चेंजर? यहाँ एक अहम बात साफ कर दें, बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की बात जारी है। चुनाव साथ लड़ने के संकेत तो हैं, लेकिन सीट शेयरिंग और औपचारिक समझौता अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में राज्य की कुल 234 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच चुका है। तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ विचारधारा, एंटी इनकम्बेंसी और फिल्मी प्रभाव इस बार बड़ा रोल निभाने वाले हैं। अगर टीवीके ने युवाओं और नए वोटर्स को एकजुट किया तो कई सीटों पर बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है और अगर वोट बटे तो सत्ताधारी दल को सीधा फायदा मिल सकता है। यानी साफ है, 2026 का चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बल्कि यह तय करेगा कि तमिलनाडु की राजनीति में नया विकल्प उभरता है या नहीं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जिलावार ओपिनियन पोल, ईएस बेस्ड सर्वे, टीवीके का जमीनी असर, किस जिले में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किन सीटों पर हो सकता है बड़ा उलटफेर, और 2026 में तमिलनाडु की सत्ता की तस्वीर कैसी बनती दिख रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर चुनाव की सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि टीवी के गेम चेंजर बनेगी या सिर्फ किंग मेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे से। सबसे पहले बात करते हैं तिरुवल्लुर जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। मजदूर और औद्योगिक इलाकों के कारण डीएमके को यहाँ से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं चेन्नई जिले की। यहाँ से कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। चेन्नई में शहरी वोटर हावी हैं और यहाँ डीएमके गठबंधन का पलड़ा भारी माना जाता है। हालांकि बीजेपी भी अभी शहरी इलाकों पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 5 सीट, टीवीके को यहाँ से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं कांचीपुरम जिले की। परंपरागत रूप से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है। हालिया ट्रेंड अभी डीएमके की ओर दिख रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं चेंगलपट्टू जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। आईटी और शहरी विस्तार वाला यह जिला डीएमके के लिए मजबूत क्षेत्र माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रानीपेट जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। औद्योगिक जिला होने के कारण डीएमके का यहाँ प्रभाव ज्यादा माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तिरुपतुर जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ग्रामीण शहरी मिश्रण वाला यह जिला, यहाँ पर डीएमके जो है आगे दिखती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं कृष्णागिरी जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। एआईएडीएमके की पारंपरिक पकड़ रही है, लेकिन मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 4 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं धर्मपुरी जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तर तमिलनाडु का यह इलाका एआईएडीएमके के लिए मजबूत क्षेत्र माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
अब बात करते हैं तिरुवन्नमलाई की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कांटे की टक्कर दिखती है। फिलहाल हल्की बढ़त डीएमके को दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का ऐसे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं विल्लुपुरम जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। ग्रामीण वोट बैंक के कारण डीएमके का यहाँ पर दबदबा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कल्लाकुरुचि जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। यह जिला डीएमके के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं सलेम जिले की। यहाँ से कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ एआईएडीएमके का प्रभाव अब भी मजबूत माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 7 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं नमक्कल जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कृषि आधारित जिला होने के कारण एआईएडीएमके का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इरोड जिले की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ मुकाबला एआईएडीएमके बनाम डीएमके दिखता है। फिलहाल हल्की बढ़त एआईएडीएमके को दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 4 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं नीलगिरी जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ जनजातीय और पहाड़ी इलाका होने के कारण डीएमके जो है आगे है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तिरुपुर जिले की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ उद्योग और मजदूर वर्ग होने के कारण डीएमके को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कोयम्बटूर जिले की। यहाँ से कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। पश्चिमी तमिलनाडु का अहम जिला। बीजेपी को यहाँ से सबसे ज्यादा ताकत मिलती है, लेकिन डीएमके भी यहाँ पर जो है मजबूत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 6 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं डिंडीगुल जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ एआईएडीएमके की पारंपरिक पकड़ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं करूर जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ उद्योग और व्यापार के कारण डीएमके को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर शहरी और ग्रामीण संतुलन होने के कारण डीएमके को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन एआईएडीएमके भी चुनौती दे सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं पेरम्बलूर जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। छोटा जिला होने के कारण डीएमके का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं अरियालूर जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। ग्रामीण इलाका होने के कारण डीएमके यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं कुडालोर जिले की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। तटीय जिला होने के कारण डीएमके गठबंधन यहाँ पर आगे दिखता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं मयिलादुथुराई की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। परंपरागत रूप से यहाँ पर डीएमके समर्थक इलाका है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं नागापट्टिनम जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ डीएमके और लेफ्ट पार्टियों का प्रभाव ज्यादा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तिरुवारूर जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह मुख्यमंत्री स्टालिन का होम टर्फ भी है और डीएमके का फोर्ट भी माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तंजावुर जिले की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह डेल्टा क्षेत्र का दिल है और डीएमके का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं पुडुकोट्टई जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ डीएमके को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शिवगंगा जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ग्रामीण समर्थन होने के कारण डीएमके को यहाँ से बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन एआईएडीएमके भी चुनौती दे सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं मदुरै जिले की। यहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील डीएमके मजबूत लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं थैनी जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह इलाका एआईएडीएमके का गढ़ माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं विरुधुनगर जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। व्यापारिक जिला होने के कारण डीएमके यहाँ से आगे दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं रामनाथपुरम जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। तटीय और अल्पसंख्यक वोट होने के कारण डीएमके यहाँ मजबूत स्थिति में है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तूथुकुड़ी जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। औद्योगिक और बंदरगाह क्षेत्र होने के कारण डीएमके का यहाँ दबदबा दिखता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तेनकासी जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। नया जिला होने के कारण डीएमके की पकड़ यहाँ पर मजबूत दिखती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तिरुनेलवेली जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन एआईएडीएमके आगे मानी जा रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का ऐसे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कन्याकुमारी जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ कांग्रेस डीएमके गठबंधन मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी भी चुनौती देती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं वेल्लोर जिले की। ग्रामीण और शहरी संतुलन होने के कारण यहाँ पर जो है दोनों पार्टियों की टक्कर देखने को मिल सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 1 सीट। तो दोस्तों, ये था हमारा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे। आज के इस विश्लेषण में आपने देखा कि कैसे डीएमके, एआईएडीएमके और विजय की टीवी के तीनों पार्टियां अपने अपने समीकरण के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। कहीं सत्ताधारी पार्टी का भरोसा है तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी का दबाव, कहीं पुरानी राजनीति की वापसी और कहीं नए विकल्प की तलाश। यही तमिलनाडु 2026 की सियासी तस्वीर है। एक बात तो साफ है, 2026 का चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि तमिलनाडु की राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। क्या एमके स्टालिन दोबारा सरकार बनाएंगे? क्या एआईएडीएमके मजबूत वापसी करेगी? या फिर विजय की टीवी के इस चुनाव की सबसे बड़ी गेम चेंजर
चैलेंजर बनकर उभरेगी। अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से 2026 में तमिलनाडु की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देश के हर बड़े चुनाव की सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।